morning children, welcome to your English class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine at your places. So children, first of all we will discuss our password, that is relax. What is the meaning of this word children? हिंदी में इसका अर्थ है सुस्ताना या आराम करना. In English it means to calm down or it can be like that unstrain करना, stress free करना, free of anxiety. So ये इसके अर्थ कहे जा सकते हैं. So as you know कि recreation keeps us fresh and active. We feel fresh and relaxed after having recreation. हम अपनी पसंद का काम करके relax feel करते हैं. So that was about our password. Now what we are going to do today in our English class children? First of all we will do revision for the notebook work. That is poem A House and lesson number 1 Mary and the Mouse. So I have framed a worksheet regarding this work. मैंने उसके रिगार्डिंग एक वर्कशीट फ्रेम की है. सो वी विल रिवाइज फ्रॉम दैट वर्कशीट. उस वर्कशीट से ही हम रिवाइज करेंगे. नेक्स्ट व्हाट वी विल डू रिवीजन ऑफ द ग्रामर चैप्टर. हाउएवर हमने कल की क्लास में भी इसका रिवीजन किया था, बट एज इट्स टेस्ट इज शेड्यूल्ड एट 4:30 PM टुडे. इसका टेस्ट है तो हम फिर से एक बार इसकी रिवीजन करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन, नाउ वी आर रिवाइजिंग द नोटबुक वर्क जो कि हमने नोटबुक में लिखा हुआ है. एज यू नो दैट वी हैव अ पोएम दैट इज अ हाउस एंड लेसन नंबर 1 मैरी एंड द माउस इंक्लूडेड इन आवर यूनिट टेस्ट सिलेबस और PT1 सिलेबस. ये हमारे एक लेसन है और एक पोएम है इंक्लूडेड. तो जो नोटबुक वर्क है पोएम का उसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं है एज यू नो, और वर्ड मीनिंग्स भी नहीं है. मेक सेंटेंसेस हैं बट वो नहीं आएंगे यूनिट टेस्ट में. सो वी हैव वन एक्सरसाइज लेफ्ट जो कि नोटबुक में है पोएम की, दैट इज मैच द एनिमल्स विद देयर हाउसेस. ये मैच द एनिमल्स विद देयर हाउसेस है ये एक्सरसाइज. सो ये नोटबुक में इसी तरह से है. आई हैव फ्रेम्ड दिस वर्कशीट. ये मैंने वर्कशीट रेडी की है चिल्ड्रन, ताकि आप समझ लें कि इसी फॉर्म में आपका यूनिट टेस्ट का पेपर आएगा या PT1 का पेपर आएगा. सो उसी मेथड को, उसी पैटर्न को फॉलो करिए कि किस फॉर्म में क्या एक्सरसाइज आएगी. सो दिस इज़ द नोटबुक वर्क ऑफ पोएम अ हाउस जो कि एग्जाम में इंक्लूड है. मैच द एनिमल्स विद देयर हाउसेस. हेयर वी हैव बीन गिवन नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड हेयर इन दिस कॉलम देयर हाउसेज आर मैंशनड. हमें करेक्ट मैच करना है कि किस एनिमल का क्या हाउस है. सो वी विल रीड फ्रॉम हेयर फर्स्ट. डॉग, फिश, hen, monkey, pig, ant. So you are familiar with these names. आपको ये सब नेम्स पता हैं. Here water, coop, kennel, pigsty, ant hill, tree. यहाँ इनके नेम्स हैं पर वो प्रॉपरली नहीं लिखे गए हैं. हमें मैच करना है कि किस एनिमल का क्या होम है. सो एज यू नो द होम ऑफ डॉग इज कॉल्ड kennel. सो वी विल मैच डॉग विद द kennel. फिश का क्या होम होता है? वो वाटर में रहती है, वो रिवर में भी रहती है, सी में भी रहती है, पॉन्ड में भी रहती है, एक्वेरियम में भी रहती है, बट वहाँ वाटर होना चाहिए. सो द होम ऑफ अ फिश इज वाटर. hen क्या होती है? उस मुर्गी होती है. उसे किससे मैच करेंगे? कूप से मैच करेंगे. hen का हाउस होता है कूप. सो मंकी का हाउस क्या है? ट्री. वो ट्री पर ही जंप करता है, वहीं वो रहता है और इधर उधर वो ट्री से ही, ब्रांचेस से ही लटक के वो अपना जो है रूटीन उसका रहता है. सो मंकीज होम इज़ कॉल्ड ट्री. पिग का होम क्या होता है? पिगस्टाई. आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, पिग से ही पिगस्टाई है. एंड हेयर अगेन यहाँ पर भी पता चल जाएगा, एंट से एंट हिल है. चींटी अपना होम बनाती है. कैसे बनाती है? आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि वो ज़मीन पे वो एक ढेर सा लग जाता है मिट्टी का, अंदर की मिट्टी सॉइल है वो बाहर आ जाती है. सो वो एक उसके लिए, चींटी के लिए तो वो हिल ही होता है. हमारे लिए तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है, बट एंट का साइज़ देखते हुए वो एक हिल की तरह लगता है उसको. सो एंट का जो होम है वो एंट हिल है. सो चिल्ड्रन, पोएम की जो नोटबुक वर्क में एक ही एक्सरसाइज है वो इंक्लूडेड है यूनिट टेस्ट के सिलेबस में. नाउ नेक्स्ट इज़ लेसन नंबर 1 मैरी एंड द माउस. इसमें हमारे पास स्पेल ड्रिल भी है, बट मेक सेंटेंसेस भी हैं, बट जो आपके यूनिट टेस्ट में इंक्लूड हैं सिलेबस में वो हैं वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स. तो वर्ड मीनिंग्स मैंने ऑलरेडी टेस्ट लिया था. वो किस फॉर्म में आएंगे? MCQs के फॉर्म में या टिक द करेक्ट आंसर के फॉर्म में आएंगे. सो वी विल रिवाइज अकॉर्डिंगली.
एक्सरसाइज बी, ये जो इस वर्कशीट की एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट आंसर। वर्ड मीनिंग्स हैं, हमें MCQs की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। टिक द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर जो दिया है उसे करेक्ट करना है। इट मीन्स हमें कुछ एक से ज़्यादा आंसर्स दिए गए हैं तो हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। सेम एज MCQs में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कई चॉइसेस मिलती हैं, तो उनमें से जो राइट चॉइस है वो हमें टिक करनी होती है। सो एट नंबर 1, शाउटिंग मीन्स चिल्लाना क्या होता है? टू स्पीक इन अ जेंटल वॉइस, नॉट टू स्पीक इन अ लाउड वॉइस। सो यू ऑल नो कि जो चिल्लाना क्या होता है, ना तो वो आराम से बोलना होता है, धीमी आवाज़ में बोलना होता है, या तो बोलना ही नहीं, लेकिन राइट ऑप्शन है टू स्पीक इन अ लाउड वॉइस, तेज आवाज़ में बोलना। सो शाउटिंग मीन्स टू स्पीक इन अ लाउड वॉइस। एट नंबर 2, स्केयर्ड मीन्स डर जाना, मतलब सैड, फेयरफुल, हैप्पी, उदास, डरना और खुश होना। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्केयर्ड इज fearful. So scared means fearful. At number 3, suddenly means suddenly मतलब अचानक से, quickly होता है, not moving हिलना ही नहीं, late मतलब देर से। So suddenly means quickly मतलब क्या होता है? बिल्कुल तेजी से, अचानक से। So suddenly means quickly. At number 4, the meaning of wrong is, wrong क्या होता है? गलत का अर्थ क्या है? करेक्ट, सही, नहीं करेक्ट जो सही नहीं है, या रॉन्ग का मतलब रॉन्ग नहीं लिखेंगे, वो सेम वर्ड हो जाएगा। सो द मीनिंग, अर्थ क्या है इसका, कि जो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है, वो इसका अर्थ है, मीनिंग है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। मीनिंग ऑफ रॉन्ग इज नॉट करेक्ट, सो वी विल टिक दिस ऑप्शन. So now our next exercise that is written in this worksheet is exercise C. Answer the following question in 1 or 2 words. हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 1 या 2 वर्ड्स में. चिल्ड्रन, व्हेन यू वॉच केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये नोटबुक के क्वेश्चंस हैं, बट इन्हें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है. जो मेन थिंग जो हमें पूछी गई है क्वेश्चंस में, हमने उन्हीं वर्ड को लिखा है. सो 1 और 2 वर्ड्स में हमें ये आंसर देने हैं. आप इन्हें इसी तरह से प्रिपेयर करिए यूटी के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए. इसी तरह से इसी फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स आएंगे. एज यू नो कि हमें क्वेश्चन आंसर एक ही चैप्टर के, एक ही लेसन के करने हैं, क्योंकि पोएम में ऑलरेडी देयर आर नो क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, सिर्फ लेसन नंबर 1 में ही हैं. सो वो हमें इसी फॉर्म में प्रिपेयर करने हैं, उन्हीं की तैयारी इसी फॉर्म में करनी है. सो हु इज स्केयर्ड, कौन डर रहा है? आंसर इज मैरी. मैरी इज स्केयर्ड वो नोटबुक में लिखा है, बट यहाँ पर हम एक ही वर्ड लिखेंगे, मैरी. सो एट नंबर 2, हु आर क्लीनिंग अप द रूम, रूम को कौन साफ कर रहे हैं? सो एज यू रिमेंबर कि जब वो माउस भाग गया था तो रूम को कौन साफ कर रहे थे? वो बच्चे, मैरी और उसके फ्रेंड्स, जो कि असलम, हरजीत, मिली और मैरी, वो मिलकर रूम को साफ कर रहे हैं. तो वो एक से ज़्यादा हैं, तो वो क्या है? चिल्ड्रन. सो हु आर क्लीनिंग अप द रूम? द चिल्ड्रन. एट नंबर 3, हु शाउट्स ऑन सीइंग अ माउस, माउस को देखकर कौन चिल्लाता है? तो ऑप्शंस आर मैरी. मैरी चिल्लाती है माउस को देखकर, सबसे पहले माउस को वही देखती है. सो एट नंबर 4, व्हाट डज मैरीज मदर ब्रिंग फॉर द चिल्ड्रन, मैरी की जो मम्मी है वो बच्चों के लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं. वो क्या लाते हैं? आंसर इज फ्रूट्स एंड बिस्किट्स. मैरी के जो मम्मी हैं वो बच्चों के लिए क्या लेकर आए? फ्रूट्स एंड बिस्किट्स. सो आपको ये इसी फॉर्म में लर्न करना है. नाउ चिल्ड्रन, ये तो हमारा नोटबुक वर्क का रिवीजन हो गया. हमने बुक वर्क का रिवीजन ऑलरेडी कर लिया है. सो टुडे इन द इवनिंग, आज शाम को 4:30 पर मैं आपका टेस्ट लूँगी. किसका? ग्रामर पार्ट का, जो वर्कशीट हमने कल की क्लास में रिवाइज की थी, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन वाली, नाउन्स कॉमन एंड प्रॉपर, उसका टेस्ट होगा. सो रिवाइज फॉर दैट वर्कशीट, आप उस टॉपिक को रिवाइज करिए. 4:30 पे मैं उससे रिलेटेड एक टेस्ट शीट भेजूंगी जो आपको सॉल्व करनी है, और मुझे उसका पिक सेंड करना है. सो उसका मैं एक रिवीजन भी करा देती हूँ. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द ग्रामर वर्कशीट, चैप्टर 3, नाउन्स कॉमन एंड प्रॉपर. इस वर्कशीट के रिगार्डिंग जो मैं टेस्ट लेने वाली हूँ 4:30 पे होगा आज, टुडे. सो कंसेप्ट यही रहेगा. जो क्वेश्चन किस फॉर्म में आएंगे वो पैटर्न वही रहेगा, जैसे अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड, सर्कल द प्रॉपर नाउन एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन. सो और लेकिन ये जो अंदर जो सेंटेंसेस हैं वर्कशीट में जो मेंशन है वो डिफरेंट हो सकते हैं, वो वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं. सो इसी तरह से यूटी में आएगा कि पैटर्न वही रहेगा, टॉपिक वही रहेगा, बट
कंसेप्ट वही रहेगा, बट जो कि वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. सो एक्सरसाइज ए, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. यू नो कि नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. सो मीरा इज ईटिंग एन एप्पल. मीरा पर्सन है, एप्पल थिंग है. सो मीरा एंड एप्पल आर नेमिंग वर्ड्स. एट नंबर 2, ही लाइक्स टू प्ले विद द कैट. वो बिल्ली के साथ खेलना पसंद करता है. तो ही तो यहाँ प्रोनाउन है. कैट इज़ द नेम ऑफ अ एनिमल. एनिमल का नेम है, एनिमल है, तो कैट इज़ अ नेमिंग वर्ड. शेक इज़ मेड फ्रॉम मिल्क. शेक मिल्क से बनता है, तो शेक और मिल्क क्या है, नेमिंग वर्ड. वो किसी थिंग का नाम है, बेवरेजेस का नाम है. सो माई फादर गिफ्टेड मी अ न्यू ड्रेस ऑन बर्थडे. मेरे पापा ने मुझे एक नई ड्रेस दी बर्थडे पर. सो फादर है पर्सन, ड्रेस है थिंग, और बर्थडे क्या है, डे. सो दीज 3 वर्ड्स आर नेमिंग वर्ड्स इन सेंटेंस नंबर 4. सो वी हैव टू अंडरलाइन इट. एट नंबर 5, अ बटरफ्लाई इज़ अ ब्यूटीफुल इंसेक्ट. बटरफ्लाई एक बहुत सुंदर इंसेक्ट है. तो बटरफ्लाई और इंसेक्ट दोनों क्या है, नेमिंग वर्ड्स. सो हमने इन्हें अंडरलाइन किया है. एट नंबर 6, आई गो टू DPS सिरसा. मैं DPS सिरसा में जाती हूँ या जाता हूँ. सो DPS सिरसा क्या है, नेमिंग वर्ड. DPS क्या है, हमारे स्कूल का नाम. सिरसा क्या है, सिटी का नाम है, लेकिन यहाँ हम इसे कलेक्टिवली DPS सिरसा को एक साथ अंडरलाइन भी कर सकते हैं. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज B. सर्कल द प्रॉपर नाउन एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन. नेमिंग वर्ड्स तो ये सभी हैं, कॉमन नाउन भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, प्रॉपर नाउन भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, बट हमें उनमें डिफ्रेंशिएट करना है, उनमें से उनको अलग अलग तरह से समझना है. तो जो प्रॉपर नाउन वर्ड्स हैं उनको हमें सर्कल करना है और कॉमन नाउन वर्ड्स को हमें अंडरलाइन करना है. सो एट नंबर 1, नीता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. नीता मेरी बेस्ट फ्रेंड है. नीता क्या है, प्रॉपर नाउन, वो मेरी फ्रेंड का नेम है, और फ्रेंड क्या है, कॉमन नाउन. सो फ्रेंड को हमने अंडरलाइन किया एंड नीता इज़ टू बी सर्कल्ड. एट नंबर 2, सोनिया लाइक्स टू ईट अ पिज़्ज़ा. सोनिया को पिज़्ज़ा खाना पसंद है. पिज़्ज़ा क्या है, जो फूड आइटम है, और सोनिया क्या है, पर्सन. तो फूड आइटम है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, और सोनिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी का नेम है. आई वॉन्ट टू टेल यू चिल्ड्रन, और रिमाइंड भी कराना चाहती हूँ कि जो प्रॉपर नाउन वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो प्रॉपर नाउन वर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. लेकिन एज आई टोल्ड यू कि कुछ जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. जैसे कि द, ये टी है, ये टी कोई नेमिंग वर्ड नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस इसी से स्टार्ट हो रहा है. द हमने क्यों यूज़ किया है कि हम ऑलरेडी किसके बारे में जानते हैं, पहले से बात कर रहे हैं. सो और कुछ चीज़ों के आगे जो एवर लास्टिंग ट्रूथ होते हैं हम द यूज़ करते हैं. सो द टी से स्टार्ट हो रहा है, टी कैपिटल है, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका इट डजंट मीन कि ये प्रॉपर नाउन है. पहले हम फर्स्ट लेटर देखेंगे, देन हम उस वर्ड को केयरफुली समझेंगे, देन वी विल बी एबल टू नो कि ये प्रॉपर नाउन वर्ड है या नहीं है. सो द प्रॉपर नाउन नहीं है. चार मीनार क्या है, मॉन्यूमेंट है, सो सी कैपिटल है, ये प्रॉपर नाउन वर्ड है. हैदराबाद भी क्या है, प्लेस है, सिटी का नेम है, सो एच कैपिटल भी है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन वर्ड. इस थर्ड सेंटेंस में वी डोंट हैव एनी कॉमन नाउन वर्ड. एट नंबर 4, वी लिव इन सिरसा. हम सिरसा में रहते हैं, तो सिरसा क्या है, प्रॉपर नाउन, सिटी का नेम है. वी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वी क्या है, प्रॉपर नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है. सो एट नंबर 5, आमिर खान इज़ अ फेमस एक्टर. आमिर खान का नेम है, पर्सन का नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है. एक्टर क्या है, कोई भी हो सकता है, सो एक्टर क्या है, वो कॉमन नाउन है. नागपुर इज़ द सिटी फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस. नागपुर एक ऐसा सिटी है जो अपने ऑरेंजेस के लिए फेमस है. ऑरेंजेस क्या है, फ्रूट हैं, तो ये कॉमन नाउन है. नागपुर सिटी का नेम है, स्पेशल नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है. द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ इन गुजरात. गुजरात क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये स्टेट का नेम है. और सिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है, वो मॉन्यूमेंट है गुजरात में, उसका नेम दिया गया है, तो ये प्रॉपर नाउन है. यहाँ चिल्ड्रन आई वांट टू टेल यू कि ये सिटी, ये जो अंडरलाइन है, ये यहाँ पर हाइड हो गया है. जब मैंने इसे सर्कल किया, ये हाइड हो गया, तो हमें सिटी को भी अंडरलाइन करना है, बिकॉज ये कॉमन नाउन वर्ड है. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज C. टिक द करेक्ट कॉमन नाउन फॉर ईच प्रॉपर नाउन. हमें ये प्रॉपर नाउन वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उनके अकॉर्डिंग कॉमन नाउन को टिक करना है कि इनके लिए करेक्ट कॉमन नाउन क्या हो सकता है.
सो द ताजमहल इज़ अ, ताजमहल क्या है, रिवर है, नदी है या मॉन्यूमेंट है? सो वी ऑल नो कि ताजमहल मॉन्यूमेंट है, तो हम इसे टिक करेंगे। एट नंबर 2 द गीता, गीता क्या है, हिंदूज़ की होली बुक है, पवित्र बुक है। तो ऑप्शंस हैं बुक या फेस्टिवल, तो इट इज़ अ बुक, सो हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे। ये भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, बट वी हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो इंडिया इज़ अ, इंडिया क्या है, कंट्री है या माउंटेन है? सो वी ऑल नो कि इंडिया इज़ द नेम ऑफ अवर कंट्री, वो कंट्री है, सो वी विल टिक दिस ऑप्शन। एट नंबर 4 रक्षाबंधन इज़ अ, रक्षाबंधन क्या है, स्वीट है, एक मिठाई है या फेस्टिवल है? तो इट इज़ अ फेस्टिवल, सो वी विल टिक दिस ऑप्शन। एम एस धोनी इज़ अ, एम एस धोनी क्या है, प्लेयर है या सिंगर है? तो प्लेयर क्या है, जो कि करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एम एस धोनी प्लेयर हैं। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन क्या है, लेक है या ओशन है? तो इट इज़ अ ओशन, ये ओशन है, इसलिए हमने इसे टिक किया है। नेक्स्ट इज नंबर 7 जुलाई इज़ अ मंथ या डे? तो वी ऑल नो कि जुलाई मंथ का नेम है, सो वी विल टिक दिस ऑप्शन। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज डी, पुट दीज वर्ड्स इन करेक्ट कॉलम्स, इन वर्ड्स को करेक्ट कॉलम्स में लिखना है। वी हैव बीन गिवन सम वर्ड्स, आई विल रीड देम। डॉक्टर, आदित्य, ऑस्ट्रेलिया, रिवर, जंगल बुक, मिट्ठू, बर्ड, संडे, प्लम्बर, फ्लावर। सो ये वर्ड्स हैं, हमें अरेंज करने हैं। ये कॉमन नाउन का कॉलम है एंड दिस इज द कॉलम फॉर प्रॉपर नाउन वर्ड्स। सो वी हैव टू फर्स्ट वॉच द वर्ड केयरफुली, हमें वॉच करना है, उसका फर्स्ट लेटर देखना है एंड देन उस पूरे वर्ड को समझना है, देन वी विल अरेंज द वर्ड इन द करेक्ट कॉलम। सो डॉक्टर क्या है, इट इज स्टार्टिंग विद द स्मॉल लेटर, और डॉक्टर क्या है, डॉक्टर का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया है, सो डॉक्टर इज़ अ कॉमन नाउन, वी विल राइट दिस वर्ड हेयर। नेक्स्ट इज आदित्य, आदित्य किसी पर्सन का नेम है, बॉय का नेम या कोई मैन का नेम है, इट इज़ स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर, और ये आदित्य हमें पता भी है कि क्या है, प्रॉपर नाउन वर्ड, सो वी विल राइट आदित्य हेयर। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया किसी कंट्री का और कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कॉन्टिनेंट, सो ए से स्टार्ट हो रहा है, ये कैपिटल है, सो ऑस्ट्रेलिया विल बी रिटन हेयर। नेक्स्ट इज रिवर, रिवर नदी है, नदियाँ बहुत सारी हैं, तो रिवर वर्ड विल बी अरेंज हेयर। नेक्स्ट इज द जंगल बुक, जंगल बुक एक किताब का नाम है जो बहुत फेमस बुक है बच्चों की, द जंगल बुक, सो ये क्या है, प्रॉपर नाउन वर्ड, सो हमें इसे यहाँ लिखा है। नेक्स्ट इज मिट्ठू, मिट्ठू क्या है, किसी बर्ड का या पैरेट का नेम है, तो इट इज़ स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर ऑल्सो, सो हम इसे यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट इज बर्ड, बर्ड है पक्षी, यहाँ लिखेंगे। संडे किसी डे का पर्टिकुलर नेम है, देयर आर 7 days, तो उसमें से संडे नेम है, तो वी विल राइट इट हेयर। प्लम्बर, प्लम्बर क्या है, पर्सन है जो प्लम्बिंग करता है, वो प्लम्बर वर्ड हम यहाँ लिखेंगे। एंड नेक्स्ट इज फ्लावर, फ्लावर फूल है, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया है, सो फ्लावर को हम यहाँ लिखेंगे। सो ये तो थी आपकी रिवीजन ऑफ वर्कशीट। नाउ आई वांट टू रिमाइंड यू अगेन कि वी विल हैव टेस्ट ऑफ दिस वर्कशीट जो चैप्टर 3 की है ग्रामर की, एट 4:30 PM टुडे, आज शाम को 4:30 बजे इसका टेस्ट होगा, और वो टेस्ट उतना ही सिंपल होगा जैसा येस्टरडे हुआ था, बहुत छोटा सा टेस्ट होगा, क्विकली आप कर लेंगे, आई एम श्योर। So that's all for our English class today. We will meet in our next English class. Till then, children, bye bye. Please watch the messages that I sent in the class group carefully. आप उन्हें ध्यान से देखिए क्योंकि उसमें important instructions होती हैं। हो सकता है कि आपकी क्लास नहीं हो, फ्राइडे को, सैटरडे को होती नहीं है इंग्लिश EVS की, बट मैं टेस्ट आपको लिए सेंड कर सकती हूँ। सो वॉच द मैसेजेस केयरफुली कि मे बी उसमें कोई टेस्ट हो, ताकि वो आपकी प्रिपरेशन प्रॉपरली हो सके। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय बाय, डू प्रिपेयर फॉर योर यूनिट टेस्ट वेल।